ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी हमारे गूगल पे पर हमें दान दिया है उनका भी बहुत बहुत आभार। और जो भी अपनी श्रद्धा से हमें और दान देना चाहें वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में गूगल पे आईडी का कोड चेक कर सकते हैं। जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ पढ़ पाना संभव नहीं है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आप सब भी श्रद्धा विश्वास के साथ इस स्तोत्र को अवश्य सुनिएगा। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलिकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम्। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहम्। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की तरह है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपनी भुजाओं में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके चेहरे पर सुंदर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमाकंठहारं श्रुतिवातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जराजन्महीनं परानंदपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतु सुरानीककेतुं त्रैलोक्यकसेतुं भजेऽहम्। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्ते निदानं हरारतिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहम्। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं
और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। समस्तामरेशं द्विरेभाभकेशं जगद्विम्बलेशं हुदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकण्ठगेहं भजेहं। अर्थात जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरुणा गरिष्ठं स्वरूपे कनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेहं। अर्थात जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो सदा युद्ध में विजयी रहते हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमावाम भागम तलानग्रनागम कृताधीनयागम गतारागरागम मुनीन्द्रे सुगीतं सुरेशं परीतं गुणोधैर्यतीतं भजेहं। अर्थात जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कंठहारं मुरारे सह विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्म शोकं पुनर्विन्दतेनो। भगवान श्री हरि का ये अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री हरि स्तोत्रम संपूर्णम। श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित यह श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ। अब सुनिए आज की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभग, अरिष्ट, नारिष्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो अलग अलग राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति और यश बहुत दूर तक फैला हुआ था और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देखकर मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया और इस प्रकार कहा, देवरो, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। अगर आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों की कृपा से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तुरंत ही सुद्युम्न नामक पुत्र के रूप में बदल गई। मनु कुमार सुद्युम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुद्युम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके फिर से पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर फिर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुद्युम्न जब स्त्री के रूप में थे, तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ।
पुरुरवा बुद्ध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुद्युम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग, ये जो मनुपुत्र नाभाग हैं उनसे अलग हैं। यौवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो गए हैं। तब उसने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में उनसे कहा कि राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध भला कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे आपकी कन्या पसंद है, इसलिए उसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं अपनी कन्या दूंगा और आप उसे ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार कहने लगा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कामों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कामों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। हाँ, अगर कोई और काम हो तो उनसे पूछने में कोई भी हर्ज नहीं है। वैश्य कहने लगा, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ही पूछूंगा। वैश्य के ऐसा कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सारा वृतांत निवेदित किया और कहा कि इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी पत्नी हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं होगा, नहीं तो पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी, उसे अनसुना कर दिया और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह कहने लगा, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वो इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने क्रोधित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर खुद ही युद्ध मैदान में आ गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ युद्ध छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़ चढ़कर सिद्ध हुए। इसी समय आकाश से अचानक ही परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कर दीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह ना करके जिस हीन जाति की कन्या के साथ विवाह करता है उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। इसलिए आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं रह गया, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा कि राजन, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा कहने लगा, वाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे तुम्हारे करने के लिए जो भी कर्म धर्म के अनुसार बताएं तुम उसी का पालन करो। तब राजसभा में रहने वाले वाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य यही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के फिर उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया।
जो पृथ्वी के मुंह की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर राजा ने सोचा, ये भयंकर गड्ढा क्या है? लगता है पाताल तक जाने वाली कोई गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं लगता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और पास आने पर उनसे पूछा कि हे महर्षि, ये क्या है? ये गड्ढा तो बहुत ही गहरा है, इसमें धरती का भीतरी भाग भी दिखाई दे रहा है। तब ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब राजा को जरूर जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव रहता है। वह पृथ्वी को जृंभित अर्थात छिद्र युक्त कर देता है, इसलिए उसे क्रजरंभ कहते हैं। राजन, वह पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो कुछ भी करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार कर रहा है। पाताल के अंदर रहकर उस मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए इस तरह के गड्ढे नुमा द्वार बना देता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे, तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि अगर कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु अगले दिन वह फिर से पहले की तरह प्रबल हो जाता है। युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है, उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। राजन, आपके नगर के पास ही उसने ये पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? ऐसा कहकर ब्रह्म ऋषि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और क्रजंभ के विषय में जो कुछ भी सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे, उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद ही क्रजंभ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो गए और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्वंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के रास्ते से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।